दोस्तों, हाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी सीरीज का मीन मीडियन मोड कैसे निकलता है, चाहे वो सीरीज नॉर्मल सीरीज हो, चाहे वो सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज हो। ठीक है, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो ग्राफ हो। ग्राफ को कंटिन्यूअस भी कहा जाता है और नॉर्मल भी कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सबसे पहले ये है हम लोग का नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज में क्या अंतर है कि नॉर्मल सीरीज में बस एक सीरीज दिया हुआ रहेगा और बाकी एक क्लास इंटरवल सीरीज रहेगा कि मान लो कि कोई स्टूडेंट 10 0 से लेकर 10 नंबर कितना स्टूडेंट लाया, 5 स्टूडेंट लाया, उस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो उसका मीडियन मोड का अलग हो जाता है फॉर्मूला, तो वो भी हम लोग करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं देखिए, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीन। इस टाइप का सीरीज में क्या होता है कि मीन जो है ये सब सीरीज को आपस में क्या करता है, प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, सम ऑफ सीरीज बाय नंबर ऑफ सीरीज से डिवाइड। जैसे मान लो कि 4 + 2 + 6 + 4 + 7 + 1 + 13, इसको सबको क्या करना है, सम करना है। इसको देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना सीरीज है, तो 7 सीरीज है। अब आपस में क्या करना है, सबको करना है, ऐड कर देना है आपस में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं। जैसे 4 है, 4 + 2 + 6 + 4 + 7 + 1 + 13 प्लस, यानी कितना आया टोटल 37। उसको डिवाइड करना है किससे, तो 7 से करना है। उसको हम लोग को डिवाइड करना है, कहाँ गया डिवाइड, थर्टी सेवन को हम लोग को डिवाइड करना है 7 से। इसका मतलब क्या आ गया, अप्रोक्स डिवाइड ही नहीं, 37 डिवाइडेड भी नहीं, डिवाइड है ही नहीं। 37 डिवाइड 7 इज इक्वल टू, हाँ आ गया 5.28, यानी इसका क्या आ गया 5.28 वैल्यू आ गया। ये किसका आ गया, तो हम लोग का मीन का वैल्यू आ गया। अब आते हैं हम लोग मीडियन निकालने। मीडियन में कुछ है नहीं, सबसे पहले हम लोग मीडियन में क्या होता है कि सबसे पहले सीरीज का हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में। यानी सबसे पहले हम लोग छोटा लेंगे, तो सबसे छोटा क्या है, 1 है। उसके बाद क्या है, देखिए तो 2 है। उसके बाद क्या है, 4 है। उसके बाद फिर क्या है, डबल 4 है, 4 है। उसके बाद 6 है। उसके बाद 7 है। उसके बाद कितना है, तो 13 है। अब क्या करना है कि इधर से पहला काटो, उधर से दूसरा काट दो, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, इधर से तीसरा। अब जो लास्ट में बच गया तो वही मेरा क्या हो जाएगा, तो वही मेरा मीडियन हो जाएगा। अगर मान लो कि सपोज दैट यहाँ पे 2 डिजिट बच जाता, ये 4 ना रह के अगर मान लो यहाँ पे 4 और 3 और यहाँ रह जाता क्या, 5 रह जाता, तब क्या करते, तो हम लोग क्या करते कि जैसे ये भी दोनों कट जाता, लास्ट में तो कुछ नहीं बचता। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग काटेंगे नहीं, इस दोनों सम को क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सपोज दैट देखो, एक उस टाइप का भी हम लोग एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं कि जैसे मान लो कि जैसे यही क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। एक सीरीज क्या है कि 4 2 6 4 7 5 1
13, ये है मेरा सीरीज। इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते से छोटा से बड़ा, यानी सबसे पहले अरेंज कैसे करेंगे 1 2, इसके बाद 1 2 के बाद हो गया 4 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद कितना 13। अब क्या करेंगे, इधर से फर्स्ट, उधर से फर्स्ट, इधर से सेकेंड, इधर से सेकेंड, इधर से थर्ड, इधर से थर्ड। अब जो ये दो लास्ट में बच गया, इसको हम लोग नहीं काटेंगे। अगर इसको काट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो मीडियन तो 0 होना चाहिए, बट 0 तो होगा नहीं। बस इस दोनों संख्या को क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। तो 4 + 5 कितना 9, और उसको कितना करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 9/2 कितना हो जाएगा 4.5। मतलब मीडियन उसको कहते हैं, जो मैथ्स का स्टूडेंट होगा, एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालना, अगर मान लो कि सीरीज है, हम लोग का सीरीज अगर ओड नंबर सीरीज है तो आसानी से निकल जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर इवन नंबर सीरीज होगा तो लास्ट बीच में जो 2 बचेगा उसको सम करके हम लोग 2 से क्या करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि मोड में। मोड किसको होता है, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो अब क्या होता है, मोड कैसे निकलेगा, तो मोड उस ऐसे निकलेगा कि जैसे मान लो कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा कौन सा संख्या रिपीट है, सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट है। देखो तो यहाँ सबसे पहले देखो तो हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि 4 कितना है, 2 बार रिपीट है, यानी इसका मोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना। इसके बाद अगर माना कि अगर कोई क्वेश्चन में रेंज निकालने बोल देगा, ठीक है, तो रेंज निकालना क्या आसान है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यानी हाईएस्ट कितना है तो 13 है, और लोवेस्ट कितना है 1 है। इसका मतलब कितना, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 12 आएगा। कोई दिक्कत? चलो एक बार फिर से हम लोग करते हैं कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले मीन क्या होता है कि सारा सीरीज को आपस में क्या कर देना, जोड़ देना। जैसे 3 का डिविजिबल होता है ना कि नंबर ऑफ डिजिट सम, अगर 3 का डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। उसी तरह मीन का मतलब होता है कि सब नंबर को क्या करना, आपस में सब सीरीज को आपस में जोड़ देना। उसके बाद क्या, कितना सीरीज है टोटल, तो कितना टोटल सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। इसका सबको आपस में हम लोग ऐड किए तो 37 आया। तो 37 आया, 37 को किससे डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा यहाँ पे देखो इसको क्या हो जाएगा 5.28, ये मेरा क्या हो गया, तो मीन हो गया। मीडियन में क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर उसको कहते हैं कि घटते से बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटा सीरीज को लेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर को लेंगे, इसका बढ़ते 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 बढ़ जाएंगे। उसका मोड क्या होता है कि मोड की इस सीरीज में सबसे ज्यादा क्या रिपीट हुआ है, तो सबसे ज्यादा क्या रिपीट हुआ है, 4 रिपीट हुआ। कितना टाइम, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको मोड। अब रेंज क्या होता है कि हाईएस्ट नंबर माइनस कितना, लोएस्ट, यानी हाईएस्ट मेरा नंबर क्या है सीरीज में, तो 13 है। इसका लोएस्ट कितना है, तो 1 है। तो इसमें क्या कर दिए, 13 में 1 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 12 बच गया। अब देखो, अब क्या है कि अगर मान लो कि अगर क्या है, इस बार सीरीज जो है नॉर्मल सीरीज नहीं है, इस बार सीरीज है क्लास इंटरवल वाला सीरीज है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल सीरीज हम लोग कैसे पहचानेंगे, बस नॉर्मली देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द गिवन टेबल। ठीक है, तो हम लोग का टेबल से क्या निकालना है, मीन मीडियन मोड निकालना है। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मार्क्स दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से कितना 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 8, 12, 7, 2। इसका मतलब क्या कि इस मार्क्स मतलब मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जैसे 0 से 10 नंबर ओनली कितना स्टूडेंट का आया, तो 3 का आया। और ये कितना है 10 से 20, 8 स्टूडेंट का। 20 से 30 कितना, तो 12 स्टूडेंट का। और 30 से 40 कितना, तो 7 स्टूडेंट का। और 40 से 50 कितना, तो 2 स्टूडेंट का। इस मार्क्स को हम लोग कहीं कहीं क्लास इंटरवल भी लिखा हुआ मिल जाए। क्लास इंटरवल का मीन्स होता है कि मान लो कि किसी के बीच, जैसे अब हम देखो, अब जैसे कोई भी
मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितना है, अगर स्कूल में 30 स्टूडेंट है, उसमें से कुछ कुछ का आया 1, किसी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आउट ऑफ 50, ये सब नंबर आ गया मान। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करते हैं कि 0 से 10 नंबर कितना स्टूडेंट का आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना स्टूडेंट का आया, तो 8 स्टूडेंट का आया। तो इसी को मतलब हम लोग कहेंगे क्लास इंटरवल। मतलब क्या कि हम लोग को एक डाटा, मतलब एक ग्राफ टाइप का, एक टेबल टाइप का बना दिया गया, ताकि हम लोग को रिजल्ट बनाने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इस टाइप का हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल डाटा टेबल। ठीक है, इसको हम लोग अगर मैथ्स के टर्म में जानेंगे तो हम लोग इसको कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। तो इस टाइप का सीरीज में हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, तो मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, और इसके बाद क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीन। तो मीन में क्या है, मार्क्स है। तो मार्क्स कितना है, 0 से कितना 10 है, इसका 10 से 20 है, इसका 20 से 30 है, इसका 30 से 40 है, इसका 40 से कितना, तो 50 है। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 8, 12, 7, 2, यानी कितना है, 3, 8, 12, 7, 2। ठीक है, अब देखो, अब आता है कि मीड वैल्यू। मीड देखो, अब यहाँ पे देखो, हम लोग मीन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करेंगे, तो एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, और मीड वैल्यू को एफ एम से करेंगे, एम से करेंगे। ठीक है, मीड वैल्यू को क्या करेंगे, एम से करेंगे। इसके बाद फिर इसमें एक डाटा एफ एम नाम से एक आएगा, उसको निकालना पड़ता है। तो मीड कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। इस जो क्लास इंटरवल है, इस दोनों को क्या करना है, आपस में सम करना है। तो सम करेंगे 10 प्लस 0, 0 प्लस 10, और उसको क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग के पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम लोग इधर करते हैं रफ में, और उसको हम लोग वहां पे लिखते जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है कि 0 प्लस 10 बाय कितना 2, इसका मतलब 10 बाय 2 यानी कितना बार 5 टाइम्स, यानी यहाँ क्या लिखाएंगे, तो 5 लिखाएंगे। अब आपस में इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो कितना 10 प्लस 20 इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 30 बाय 2 यानी कितना, तो 15। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 15 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 20 प्लस 30 बाय कितना 2, इसका मतलब क्या 20 प्लस 30 प्लस 20 कितना 50 बाय 2, यानी 2 कितना बार में 25 बार में, यानी कितना हो जाएगा 25। यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग 25, कोई दिक्कत, चलो। अब इसी तरह यहाँ पे 30 प्लस 40 करेंगे 70, 70 प्लस 70 बाई 2 यानी 35। अब यहाँ पे इसको 50 प्लस 40 90, 90 बाई 2 करेंगे तो कितना 45 है, समझ में, ये लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ से, ऐसा कोई काम नहीं है। चलो अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, एफएम में क्या करना है, एफएम में कुछ करना नहीं है कि देखो एफएम में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट और मीड वैल्यू को आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना, तो 15, यानी 8 इंटू 15 इज इक्वल टू कितना, ये लिखेंगे। 12 इंटू 15 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 7 इंटू 35 लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। 2 इंटू 45 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो आपस में एफएम में क्या करना पड़ता है, सबको मल्टीप्लाई, इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, देखो तो 18 8 जा 120, अब 12 इंटू 15 हो जाता है तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा 150। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा 15 2 जा 30 यानी 180 हो जाता है। अब यहाँ देखो 7 इंटू 35 यानी 7 3 जा 210 और 35 यानी कितना 245, यानी क्या लिखेंगे 245। अब देखो 45 टू जा कितना, तो 90, ये लिख देने के बाद अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, देखो अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे इसको निकालेंगे, ध्यान से देखना, इसका निकालेंगे हम लोग सिग्मा एफ एम।
देखो इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा खाली इस सिंबल से नहीं डालना, इसका मतलब सम, यानी टोटल सम, सबको क्या करना, ऐड कर देना, सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देते हैं हम, तो सबको ऐड कर देंगे बस इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये इसका भी हम लोग सम करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट का भी सिग्मा निकालेंगे एफ, इसी का नाम एन है, कहीं कहीं तुमको एन दिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि वो क्या है, सिग्मा एफ है। तो अब एन इसको भी प्लस करना है और इसको भी प्लस करना है, तो प्लस करना, देखो 200 प्लस 100, 300, 300 प्लस 100, 400, 400 लिख लिया। अब देखो 90 प्लस यहाँ पे 1 यानी 100 यानी 500 हो गया, 500 हो गया, यहाँ कितना बचा 5, और ये 5 और यहाँ 50, 2 550, 550, एक मिनट रुको, 200 फिर से एक और करते हैं, चलो गड़बड़ा गया, चलो देखो 200, 300, 400, 400 यहाँ कितना 500, अब इसके बाद देखो तो 800 और यहाँ पे कितना 80 प्लस 20 यानी 100 फिर से चला गया, यानी यहाँ पे देखो 45 प्लस 5 कितना 45, यानी यहाँ पे कितना हो गया 45, यानी अच्छा यहाँ हम गलती की है यार, तो ना मेरा यहाँ पे गड़बड़ा रहा है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंटू 25 होगा ना, और 25 इंटू होगा, और 25 इंटू करेंगे हम लोग, देखो 25 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो 300 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 300 प्लस, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, फिर सेट कर लो, देखो 300, ठीक है, 200, 500 प्लस 1 600, 600 और 1 है कितना 700, 700 यहाँ 4 और यहाँ 5, 770 यानी कितना आ गया 770, ठीक है। चलो ये आ गया मेरा। अब क्या होता है, देखो यहाँ ध्यान से देखना कि अब इसको हम लोग आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 12 33, 33 11 प्लस 12 23, 23 प्लस 9 यानी कितना 32, यानी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मेरा 32 आ जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम लोग x से और इसको x डैश से डिनोट करते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम बाय एन, यानी n लिखा हुआ मिल जाए कहीं पे, या फिर इसी को अगर सिग्मा f लिखा हुआ मिल जाए तो बात बराबर है। यानी ये कितना आ गया, तो 770 बाय कितना 32, इसको आपस में क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है। तो देखो तो 32 टू जा 64 होता है, कितना होता है 64, और 77 में 64 माइनस करेंगे तो 3 130 यानी 3 2 जा, यानी यहाँ हो जाएगा 3 1 और 0 3 0, तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं 35 जा 5 2 जा 10 कैरी 1 5 3 जा 15 प्लस 1 16 नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कट रहा है, क्या कटेगा कि नहीं कटेगा, चलो हम लोग इसको आपस में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। चलो कैलकुलेटर आ गया, यहाँ पे क्या है मेरा 770 डिवाइडेड 32 यानी 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 24 पॉइंट समथिंग यानी 24.0625, ये मेरा क्या आ गया, तो आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या निकालना है हम लोग को, मीन, अब मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग मार्क्स लिख लेंगे,
ठीक है। मार्क्स क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अब 40 से 50, ये था ना। चलो अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, तो 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखना पड़ेगा कितना था, 3 8 3 8 12 7 2, 3 8 12 3 8 12 7 2, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF निकालना पड़ता है। तो CF निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है कि सबसे पहला टर्म को क्या, ये 3 है तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब आपस में इसको, इस 3 को इससे हम लोग क्रॉस, मतलब ये होता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसी टाइप का हम लोग इसे क्रॉस एडिशन करते हैं। 3 + 8 कितना, 11। अब इस 11 को 12 से लिख ही देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 + 8 = 11। अब इस 11 को इससे 12 से ऐड करेंगे, 11 + 12 = 23। अब इस 23 को इस 7 से हम लोग ऐड करेंगे, 23 + 7 यानी कितना, 30। अब इस 30 को इस 2 से हम लोग ऐड करेंगे, यानी 30 + 2 यानी कितना, 32। अब एक चीज जान लेना कि इस जो 32 आया ये टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ का वैल्यू है, कितना है, तो सिग्मा एफ का वैल्यू है, क्या है, तो सिग्मा एफ का, ये जो है 32 मेरा आया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा एफ यानी टोटल नंबर ऑफ एफ। इसको प्लस करके देख लेना, अगर 32 के बराबर आ गया इसका मतलब हम लोग का यहाँ तक स्टेप सही है, अगर नहीं आया तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला कुछ और होता है, मीडियन का फॉर्मूला एक्चुअली होता है कि L + n/2 - CF/F × I। तो सबको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सब टर्म्स को हम लोग निकालने सीखते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लो फॉर्मूला इसका ये होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है कि मीडियन = L + n/2 - CF/F × I, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है तो सबको हम लोग बारीक बारीक से हम लोग निकालने सीख जाते हैं, उसका फॉर्मूला बैठा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को निकालना क्या है, कि देखो यहाँ पे हम लोग का n का वैल्यू कितना आया था, n का वैल्यू आया था हम लोग का 32, यानी n किसको बोलते थे, इसको बोलते थे ना कि सिग्मा, एक मिनट, सिग्मा एफ को ही ना n कहते थे, और n कितना आया, 32 आया। तब देखो तो हम लोग एक टर्म निकालेंगे, द पोजीशन, ठीक है, द पोजीशन ऑफ मीडियन, एक मिनट, द पोजीशन ऑफ मीडियन क्लास = n/2 टर्म, ठीक है, यानी n मेरा कितना है, तो 32/2 टर्म्स, ठीक है, यानी कितना, तो 16th टर्म, ठीक है। अब ये 16 टर्म क्या आया, 16 टर्म का मतलब ये है कि हम लोग CF में, ध्यान से देखना कि इस 16 टर्म का मतलब ये है कि CF में हम लोग 16 से ज्यादा लेंगे। अब 16 से ज्यादा कौन सा ज्यादा, तो सबसे नजदीक जो है, 16 का सबसे नजदीक जो ज्यादा होगा उसी को लेंगे। देखो तो क्या 16 से 3 ज्यादा है, नहीं है, इसको लेंगे, नहीं लेंगे। क्या 16 से 11 ज्यादा है, बिल्कुल नहीं है। क्या 16 से 23 ज्यादा है, हाँ है, तो हम लोग क्या लेंगे, 23। देखो तो ये भी 16 से ज्यादा है बट नियरेस्ट लेंगे, यानी मेरा 23 क्या हो जाएगा, 23। अब ध्यान से देखना, अब इसी से खेल है, ये जो 23 आ गया, अब इसी को
इस पूरा टेबल को ध्यान से देखना, इसी से सारा मेरा निकल जाएगा। जैसे हमको 16 टर्म से मेरा ये निकल गया तो पूरा इसी टेबल से सब चीज निकल जाएगा। अब क्या है, सबसे पहले हम लोग लेंगे कि क्लास इंटरवल में, ध्यान से देखना, सब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इस क्लास इंटरवल में सबसे दोनों में से जो छोटा होगा वही मेरा एल होगा। क्या होगा, सबसे छोटा जो होगा वही मेरा क्या होगा, तो एल होगा। देखो तो इस 20 30 में छोटा कौन, 20 छोटा, यानी एल बराबर कितना, 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, देखो अब क्या है फॉर्मूला, एल निकाल लिए, एन बाई 2 निकल गया, अब सी एफ निकालना है। तो सी एफ क्या होता है, देखो एक चीज, एक कहावत सुने हो ना कि कोई कोई मेहरबानी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई किसी को कुछ दिया, ठीक है, तो कोई कुछ देता है लेकिन क्या बोलता है, जैसे कहीं मान लो कोई पूजा वूजा होता है, हाँ, तो पूजा वूजा होता है तो कोई किसी को सहयोग करता है, तो कोई किसी किसी का क्या होता है कि वो अपना नाम बोलेगा कि हाँ मेरे नाम से कर दिया जाए, और कोई को क्या बोलता है कि नहीं मेरे नाम से नहीं, मेरे मम्मी के नाम से किया जाए, मेरे पापा का नाम से किया जाए, या फिर किसी और के नाम से कर दिया जाए, लेकिन हम देंगे हम, लेकिन क्रेडिट हम नहीं लेंगे। वही काम सीएफ करता है। सीएफ देखो 23 जो है, ये 23 सब कुछ निकाल के देगा, लेकिन क्रेडिट अपने पास नहीं रख के ये क्रेडिट किसको भेज देगा, तो अपने ऊपर वाला को भेज देगा, यानी इससे छोटा को भेज देगा, बड़ा को क्या भेज के करेगा। अब मान लो कि अगर मेरे पास, या ध्यान से समझना बात को, चलो एक अलग पेज ही ले लेते हैं, कि मान लो कि ए नाम का एक व्यक्ति है और बी नाम का एक व्यक्ति है, इसका ए का जो है एनुअल इनकम मान लो कि 5 लाख है, ठीक है, और इसका है 10 लाख, ठीक है। तो अब क्या है कि ये क्या किया, एक सहयोग राशि दे दिया, मान लो कि 50,000 का ये सहयोग राशि दे दिया। अब क्या करा कि ये जो है बहुत दानी है, तो बहुत दानी मेहरबान भी है, ये अपना नाम नहीं लिया, ठीक है, और इससे मान लो कि एक सी नाम का एक व्यक्ति है जिसका एनुअल इनकम 2 लाख रुपया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ए जो है, और ये ए जो है क्या, ये दान तो देगा 50,000, ठीक है, लेकिन क्या ये इतना मेहरबानी है कि ये दान भी देगा लेकिन अपना नाम नहीं देगा। तो एक बात बताओ, क्या नाम बीका करेगा, क्यों करेगा बीका नाम, क्योंकि ऑलरेडी इसके इसके पास तो इससे ज्यादा है, उसका क्यों करेगा, तो जिसका पास कम है उसी का ना करेगा, यानी ये किसका नाम ले लेगा, तो सी का नाम ले लेगा। उसी तरह यहाँ पे करना है, देखो उसी तरह सेम टू सेम ये प्रोसेस करना है कि सी एफ तो सब कुछ निकाल के दे देगा, लेकिन क्रेडिट अपने पास नहीं रख के ये सी एफ किसको भेज देगा, तो ऊपर वालों को भेज देगा, यानी सी एफ मेरा क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आई, आते हैं आई क्या होता है, देखो यहां से आ गया आई हो गया, आई किसको बोलेंगे, तो आई बोलेंगे हम लोग इंटरवल। अब देखो तो सबका इंटरवल कितना, 0 से 10 का इंटरवल कितना, 10, 10 से 20 का कितना गैप, 10, 20 से 30 का गैप कितना, 10, 30 से 40 का कितना गैप, 10, 40 से 50 का कितना गैप, 10, यानी हम लोग को आई किसको लेंगे, तो गैप को लेंगे, गैप ऑफ इंटरवल, ठीक है, यानी आई कितना हो गया, तो मेरा 10 हो गया, आई कितना हो गया, 10 हो गया। अब एक टर्म बचा लास्ट में एफ, हम क्या बोले, एफ क्या होता है कि ये जो 23 सब चीज निकाल के देगा, तो एफ के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। अब सब निकल गया, एल निकल गया, सी एफ निकल गया, आई निकल गया, और क्या निकल गया, एफ निकल गया। अब हम लोग आगे पेज में आते हैं, चलो इसको इरेज कर दिए, ठीक है। अब देखो तो अब क्या क्या निकला मेरा, अब यहाँ पे क्या क्या निकला देखो तो, एल कितना निकल गया था, तो 20 निकल गया था, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या निकला है। एल निकल गया 20, सी एफ 11, आई 10, एफ 12, ठीक है, एल 20 हो गया, ठीक है, सी एफ कितना निकल गया, तो 11 निकल गया, ठीक है, और आई कितना निकल गया, तो 10 निकल गया, और एफ कितना निकल गया, तो 12 निकल गया, इन्हें निकला है, और एन बाई 2 कितना निकल गया, तो 16 निकल गया, ठीक है। यानी एक काम करते हैं, इसको n बाई 2 नहीं लिख के सबसे पहले हम लोग लिखते हैं n, लिखते हैं उसके बाद n बाई 2 निकालेंगे, तो n मेरा कितना आ गया, n हो गया 32, तो n बाई 2 कितना निकल गया, तो 16 निकल गया। ये डब्लो जैसा लग रहा है, एक मिनट, चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, n हो जाएगा। यानी अब देखते हैं फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, मीडियन का फार्मूला क्या होता है, l प्लस
L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू आई। अब देखो तो क्या L कितना है 20 प्लस, ठीक है, L कितना है तो 20 प्लस n/2 कितना है 16 माइनस CF कितना है 11, F कितना है तो 12 इंटू आई कितना है तो 10 है। अब देखो तो 20 प्लस 16 में 11 माइनस करेंगे कितना 5/12 इंटू कितना 10। देखो तो ये कट रहा है 5 जा और ये कितना 6 जा, यानी 20 प्लस 5 5 जा 25 बाई कितना 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखो तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6। जब भी हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेके करेंगे, ठीक है। एलसीएम 6 और यहाँ क्या लिख देंगे ऊपर वाला को लिख देंगे 20 इंटू, अब यहाँ ध्यान से दो एलसीएम 6 आया, इसका डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 6 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई तो 6 से मल्टीप्लाई प्लस 25 लिख देंगे ऊपर इंटू। अब ध्यान से देखो 6 है यहाँ पे, एलसीएम कितना 6, तो 6 को 6 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई तो 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो 26 जा 120 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 25 बाई कितना 6, यानी 145/6, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 12, कितना हो जाएगा 4 2 जा 12। इसके बाद यहाँ क्या बचा 2 5 25, यानी 4 6 4 जा 25, यानी पॉइंट। अब यहाँ पे लगेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 यानी 110, यानी 6 1 जा 6 4 और 6 5 जा 30, यानी 6 6 जा 42, यानी लगभग 24.16 आएगा आंसर, ठीक है। चलो अब देखो, अब अगला होता है मोड। मोड कैसे निकालेंगे? अब मोड निकालने का कोई खास, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। मोड निकालने का देखो, मोड कैसे निकालेंगे एक्चुअली, चलो अब ध्यान से देखना। मोड ये बहुत इजी है। मोड क्या है कि इसको x यहाँ इंटरवल ले लेते हैं 0 से कितना तो 10, इसके बाद यहाँ 10 से कितना तो 20, इसके बाद 20 से कितना तो 30, इसके बाद 30 से कितना तो 40, ठीक। अब यहाँ कितना 40 से कितना तो 50, ठीक है, ले ली। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना तो 3, इसके बाद क्या आया था 8 था, 12 था और कितना था 7 था और कितना था तो 2 था, ठीक है, ले लिए सब। अब देखो इसका मोड का मेरा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0, इसको F0 भी कहते हैं, ठीक है, 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। चलो अब बारीक बारीक से हम लोग सब चीज निकालते हैं। देखो F1 क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे F1 निकालेंगे, तो कुछ करना नहीं है कि F1 में देखो ये F में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा मेरा क्या आ गया 12, तो 12 मेरा आ गया F1, यानी F1 कितना है तो 12 है, यानी F1 किसको लेते हैं तो हाईएस्ट। अब कुछ नहीं, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2, यानी F0 कितना आ गया मेरा 8 और F2 कितना आ गया तो 7। F0 को कहीं कहीं F0 भी बोला जाता है, ध्यान देना, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब निकालना है कि इस 12 जैसे F1 आ गया तो इसके ये क्लास इंटरवल में सबसे छोटा वाला को क्या बोलेंगे तो L बोलेंगे, ये तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके थे। अब I किसको बोलते हैं तो गैप को बोलते हैं, तो गैप मेरा यहाँ कितना है 10 है। अब चलो सबको फॉर्मूला बैठा देते हैं, L कितना 20 प्लस F1 कितना 12 माइनस F0 कितना तो 8 बाय 2F1, यानी 2 इंटू 12 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24, लिख ही देते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कहाँ से लिख दिया 24, यानी 2 इंटू कितना तो 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 माइनस F0 कितना तो 8 है माइनस F2 कितना है तो 7 है, कर दिए। अब देखो तो 20 प्लस 12 माइनस 8 करेंगे कितना 4,
20 इंटू 2 यानी कितना 24 माइनस 8 इंटू 7 कितना तो 15 माइनस माइनस प्लस होता है 15 यानी 20 प्लस 4 बाय कितना 24 में 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा। अच्छा इंटू आई हम लोग करने भूल गए ना, यानी 10 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 10। इसका मतलब कितना 20 प्लस या 10 4 जा 40 बाय कितना 9। इस दोनों का एलसीएम मेरा कितना होगा। चलो यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको गैप करते हैं, छोटा करते हैं। एक मिनट ये हो गया। चलो ठीक है। अब देखो तो इस दोनों का एलसीएम कितना तो 9 एलसीएम। अब यहाँ लिखेंगे 20 इंटू इस 1 को 9 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई तो 9 से मल्टीप्लाई प्लस 40 इंटू इस 9 को 9 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई तो 1 से मल्टीप्लाई। चलो यहाँ जगह ले लिए 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा 180 प्लस कितना 40 बाय कितना 9 यानी इस दोनों को सम करेंगे 180 प्लस 40 यानी 220 बाय कितना 9। इसको हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे तो लगभग 24.4 आएगा आंसर। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से रिकेप कर लेते हैं। ठीक है, एक बार जिसको जिसको समझ में आया ठीक है, अन्यथा एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में। चलो फास्ट फॉरवर्ड में रिपीट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का पेज क्या है। चलो ये तो करना होगी यहाँ से ही ना। चलो ठीक है, चलो ये वाला पेज तो कुछ बताना नहीं है। चलो ये हो गया। देखो सबसे पहले हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे। देखो फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग करेंगे इस बार। ठीक है, तो जिसको समझ आए एक बार ठीक है, नहीं तो वीडियो को फिर से क्या करना है रिपीट कर लेना है। ठीक है, चलो पहले ले लेते हैं लाइट पेन। अब देखो सबसे पहले ये तो कुछ करना है तो मार्क्स हम लोग लिख लिए, ये भी मार्क्स लिख लिए, ये भी सब लिख लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिए। मिड वैल्यू में क्या करना था कि इस दोनों को आपस में क्या करना था प्लस करना था। 0 प्लस 10 कितना 10, उसको 2 से डिवाइड कर देना था तो क्या हो गया 5। इस दोनों को प्लस करेंगे 20 प्लस 1 मिनट। चलो अब देखो इस दोनों को आपस में क्या करेंगे प्लस करेंगे तो 20 प्लस 10 कितना 30, 30 को कितना से डिवाइड करेंगे 2 से यानी कितना 15। अब 20 प्लस इस दोनों को प्लस करेंगे तो 50/2 यानी 25। इस दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 40 प्लस 30 यानी 70, 70 प्लस बाई 2 यानी 35। इस दोनों को प्लस करेंगे तो 90, 90/2 45। अब आपस में क्या करना है इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 15 यहाँ 120, 130 आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका सिग्मा एफ एम निकालना है। सिग्मा का मतलब होता है सम, सबको जोड़ेंगे तो 770 होगा और सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ इक्वल टू इसी को हम लोग बोलते हैं एन, तो यहाँ 32 होगा। अब मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम लोग एक्स डैश से डिनोट करते हैं, तो इसका मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम बाय एन। एन बोलो या फिर सिग्मा एफ बोलो, बात क्या है बराबर है। तो यहाँ 770 बाय कितना 32 आपस में डिवाइड करेंगे तो 24.0625 समथिंग आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला पेज। अगला पेज में क्या होता है मीडियन। मीडियन क्या होता है ये तो दोनों समझ में आया, बस इतना करना है कि सी एफ क्या करते हैं। तो सी एफ पहला वाला को हम लोग नॉर्मली लिख दिए, इसका तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग सुने हैं, बट अब यहाँ पे क्रॉस एडिशन करेंगे तो 3 प्लस 8 कर दिए 11, 11 प्लस 20 कर दिए 23, 23 प्लस 7 30 कर दिए, 30 प्लस 2 कितना 32 हो गया। आपस में कर दिए, इसको तो सिग्मा एन यानी n22 आ ही जाता है। फॉर्मूला होता है L इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। अब देखो L क्या निकल गया, ये जो 23 आ गया ये 23 किसको कहते हैं। देखो अब यहाँ पे ये 23 क्या आ गया, 23 कैसे आता है कि द पोजिशन ऑफ ए मीडियन क्लास n/2 टर्म्स, तो n/2 टर्म्स यानी 16 टर्म, तो 16 टर्म जैसे आ गया इसका मतलब क्या 16 से ज्यादा नियरेस्ट ज्यादा जो सबसे नजदीक ज्यादा होगा यानी कौन तो 23। अब 23 का इसी हम लोग का ये जो मेरा पूरा है क्लास, यही क्लास से सब चीज निकाल कर दे देगा, सब निकाल कर दे देगा लेकिन अपना क्रेडिट अपने पास नहीं रखेगा। अब देखो L क्या बोलते हैं इस क्लास इंटरवल में जो छोटा नंबर है उसी को हम लोग बोलेंगे L। सी एफ किसको बोलेंगे ये अपने से ऊपर वाला को बोलेंगे हम लोग सी एफ। आई किसको बोलेंगे तो क्लास इंटरवल का गैप को बोलेंगे, तो इसका गैप कितना तो 10 है।
अब f क्या है, f हम उसको बोलेंगे इस 23 का टेबल का f जो आता है वो क्या हो गया 12 आ गया। अब आपस में सब क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला को हम लोग बैठा देंगे। सब ये आया था, फार्मूला को आपस बैठा, इसलिए तो नॉर्मली हम लोग सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद देख लो n/2 कितना है 16 है, -11 20 + 5/2 5/12 into 10। पहले मल्टीप्लीकेशन यहाँ काट दिए, 5 2 10 और 6 2 12, 5 5 3 25/6। अब एडिशन और सब्ट्रैक्ट होता है फ्रैक्शन में, एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ 20 नॉर्मली है, एलसीएम को कितना 24.16 आ गया। अब आते हैं हम लोग मीडियन मोड में। मोड में क्या होता है, क्लास इंटरवल को लेके नॉर्मली क्या करना है कि f जो है वो सबसे हाईएस्ट वाला नंबर को हम लोग पकड़ना है। तो सबसे पहले हाईएस्ट नंबर क्या है मेरा, तो 12 है, तो 12 को हम लोग बोलेंगे f1 और f0, उसके ऊपर f0 कहीं बोलेंगे या फिर f0 अगर कहीं बोला जाए तो एक ही चीज है। f0 कितना, तो f2 किसको बोलेंगे, नीचे वाला f यानी 2 7। अब क्या होता है, L क्या होता है, क्लास गैप इंटरवल का सबसे छोटा नंबर, तो 20। I कितना होता है, तो गैप होता है। बाकी सब में इसको भी हम लोग आपस में कैलकुलेशन करके क्या कर दिया, हम लोग इसको सॉल्व कर देते, 24.4 आया। हाँ तो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।